नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। बठिंडा में पंजाब आप के अध्यक्ष भगवंत मान ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना, कहा कृषि कानून पर कैप्टन सरकार के फैसले को ड्रामा करार दिया। दरअसल बठिंडा में अनाज मंडी में किसानों की नरमी की फसल का एमएसपी नहीं मिलने पर भगवंत मान जायजा लेने के लिए अनाज मंडी पहुंचे थे। कृषि सुधार कानून पर पंजाब सरकार के फैसले पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत कुमार ज्ञानी ने कहा कि कैप्टन सरकार का यह फैसला किसानों के हित में नहीं है। सुरजीत कुमार का कहना है कि पंजाब सरकार किसान हितैषी होती तो वो कनक और धान की फसलों को छोड़कर दूसरी फसलों पर भी एमएसपी तय करती। फाजिल्का के थे कलंदर गांव में किसानों ने कृषि कानून के विरोध में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया और किसानों के समर्थन में प्रसिद्ध पंजाबी फिल्म एक्टर योगराज सिंह और सिंगर सुरजीत संधू समेत कई कलाकार सड़क पर उतरे। इस दौरान एक्टर योगराज ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा और कहा कि पूरे पंजाब को एकजुट होकर केंद्र को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही। प्रदर्शनकारी किसानों ने रेलवे ट्रैक से हटने के बाद पंजाब में फिर से मालगाड़ियां चलने लगी है। किसानों ने के समराला रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी को आगे बढ़ने दिया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि अगर 15 दिनों के भीतर मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस नहीं लिया तो उनका संघर्ष और उग्र होगा। मानसा में 1 अक्टूबर से ट्रेन रोको आंदोलन कर रहे किसानों ने टेंट हटाकर रेलवे ट्रैक खाली किया और उसके बाद दिल्ली बठिंडा रेलवे मार्ग पर मालगाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई। वहीं प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि उन्होंने रेलवे ट्रैक बेशक खाली किए हैं, लेकिन केंद्र के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बरनाला में कृषि कानून के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ किसान संगठनों ने बाजार में रोष मार्च निकाला और 25 अक्टूबर को केंद्र सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं इस दौरान किसानों ने मानसा के दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि 25 अक्टूबर को केंद्र के खिलाफ उग्र प्रदर्शन में समर्थन की बात कही। कृषि सुधार कानून के खिलाफ केंद्र के खिलाफ किसानों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। मानसा में किसानों ने जियो मोबाइल सेंटर को बंद करवा दिया। वहीं जियो सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि आखिर उनका कसूर क्या है, इससे उनका रोजगार छिन जाएगा। श्री फतेहगढ़ साहिब में पराली जलाने के खिलाफ 16 किसानों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है, वहीं किसानों ने इसका विरोध करते हुए पराली जलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। वहीं किसान नेता सुरिंदर सिंह ने प्रशासन से केस वापस लेने की मांग की और उनकी मांग पूरी नहीं होने पर एसडीएम के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही। राजपुरा के पटेल मेमोरियल नेशनल कॉलेज अत्याधुनिक सुविधाओं से साइंस लैब का उद्घाटन विधायक मदन लाल जलालपुर ने किया। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये लैब करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी और बॉटनी लैब शामिल है। वहीं विधायक मदन लाल जलालपुर ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि कॉलेज प्रशासनिक समिति का लक्ष्य छात्रों की भलाई के लिए हर संभव कोशिश करना है।
कोरोना के चलते एक तरफ लोगों के पास रोजगार की समस्या खड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने घर घर राशन सप्लाई करने का मदद का जो है हाथ बढ़ाया है। लेकिन ऐसे में फाजिलका में प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। फाजिलका में सैकड़ों की संख्या में राशन किट खराब हो गई। इन राशन किटों में चींटियां लगी हुई है और सैकड़ों राशन किट कीड़ों की भेंट चढ़ गए हैं। फाजिलका प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं अधिकारियों पर सवाल खड़े करते हैं। जगरांव में बदमाशों के हौसले बुलंद है, जहां सहकारी समिति कार्यालय में सचिव के पद पर तैनात स्वर्ण सिंह की बदमाशों ने सरेआम पिटाई की। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और सचिव स्वर्ण सिंह अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि उनकी एक टांग भी टूट गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। कोरोना के संकट काल में आसमान में छू रही है सब्जियों के दाम। ऐसे में लोगों को चिंता सताने लगी है। मोगा की बात करें तो 10 से 15 रुपए किलो मिलने वाला प्याज 80 रुपए किलो मिल रहा है और गोभी 40 से 50 रुपए किलो मिल रहा है। मोगा के परमवीर चक्र विजेता जोगेंद्र सिंह 23 अक्टूबर 1982 को शहीद हुए थे। शहीद जोगेंद्र सिंह की याद में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने शहीद के परिजनों को सम्मानित किया और कहा कि शहीद जोगेंद्र सिंह का बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। बरनाला में रिश्वतखोरी पर नकेल कसते हुए विजिलेंस विभाग ने 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की और जिसमें विजिलेंस विभाग ने एक आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। वहीं कोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। साथ ही फरार चल रहे दूसरे आरोपी पर जो है अभी तलाश जारी है। आपको बता दें कि विजिलेंस विभाग ने दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों पर करीब 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए उनको धर पकड़ा है। जालंधर की सीआईए की एक टीम ने 5 नशा तस्करों को 3 किलो अफीम और 80,000 रुपए की नकदी के साथ हिरासत में लिया। जालंधर में मां बेटी को सैर करते हुए देख सिरफरे युवक ने जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और दोनों के साथ मारपीट की। हालांकि मां बेटी किसी तरह से वहां से भागने में कामयाब रहे। जानकारी के मुताबिक सिरफरे युवक के साथ उनकी बेटी का रिश्ता तय हुआ था, लेकिन किसी वजह से शादी नहीं हो पाई। इसकी वजह से युवक ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज करके आरोपी को हिरासत में लिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई दायर की है। होशियारपुर के जलालपुर गांव में बीते दिन 6 साल की बच्ची के साथ रेप कर जलाने का मामला सामने आया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके आरोपी दादा को हिरासत में लिया है, लेकिन आरोपी पिता अभी भी फरार चल रहा है। पीड़ित बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया। इस दुख की घड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सापला पीड़ित परिवार से मिले और उनके साथ दुख साझा किया। वहीं होशियारपुर के दालोवाल गांव में पति ने पत्नी को तेजधार हथियार से कत्ल कर दिया। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी के बीच काफी समय से मनमुटाव चल रहा था। वहीं आरोपी पति हत्या की वारदात के बाद फरार है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तरनतारन के शेर गांव में जमीनी विवाद के चलते अंग्रेज सिंह नामक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके बाद परिजनों को सौंप दिया।
श्री मुक्तसर साहिब में कबड्डी खिलाड़ी जिम्मी सिद्धू के भाई को अज्ञात हमलावरों ने 12 से ज्यादा गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। थाना सदर मलोट के प्रभारी मलकी सिंह ने बताया कि इस मामले में मृतक रंजीत राणा की पत्नी के बयानों के आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। लुधियाना से सरहिंद जा रहे छोटे हाथी वाहन पर आग लगी, जिसमें फल रखे थे और हालांकि आग लगने से फल को बचा लिया गया, लेकिन वाहन पूरी तरह से जल गया। वाहन में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। श्री मुक्तसर साहिब में नाजायज संबंधों के चलते पत्नी बच्चों को नहर में फेंककर खुद को पागल कहने वाले शख्स को श्री मुक्तसर साहिब अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। लुधियाना में एक महिला को जन्मदिन की पार्टी के बहाने बुलाया और दरिंदों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित महिला के मुताबिक दरिंदों ने दुष्कर्म किया और रात 3 बजे होटल के बाहर फेंककर उसे फरार हो गए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और 2 आरोपियों को काबू कर लिया। हमीरपुर के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ने से अपना कुनबा तो नहीं संभाल जा रहा है, तो चुनाव में वो क्या मुकाबला करेगी। बिहार चुनाव पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार बनती है तो कोरोना का वैक्सीन मुफ्त में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो बोलती है वो करके दिखाती है। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिहार में एनडीए का अलायंस की घोषणा हो चुकी है, जिसमें चिराग पासवान बिहार में चुनाव में एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे। कोरोना को लेकर सिरमौर में विशेष समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने की। बैठक में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के कार्यों पर चर्चा की गई। इस दौरान ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है और कोरोना पीड़ितों को जिले में अच्छी सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। वहीं सुखराम चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना के काल में बहुत अच्छा काम किया है और सिरमौर में भी बहुत ही अच्छे से कार्य हो रहा है, जिसके चलते आज सिरमौर सेफ जोन में है। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के दाम में बढ़ोतरी को लेकर आम आदमी पार्टी की प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य अनूप केसरी ने ऊना में प्रेस वार्ता किया और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान अनूप केसरी ने सीमेंट के दामों को लेकर हिमाचल और अन्य राज्यों की तुलना की और कहा कि अगर जल्दी सरकार इन दामों पर लगाम नहीं डालती तो उग्र प्रदर्शन करेंगे। ऊना में विदेशों की तर्ज पर चलेगा कोरोना जागरूकता अभियान। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में लोगों को ड्रोन द्वारा बताए जाएंगे कोविड-19 के नियम। जिलावासियों को ड्रोन के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए और समय समय पर हाथ धोने और हाथों को सैनिटाइज करने और मास्क के नियम उपयोग को हिदायत दी जाएगी। ऊना में पुलिस कप्तान अरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि इसको लेकर पुलिस तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली है। अभियान की शुरुआत मां चिंतपूर्णी मंदिर में चल रहे नवरात्र के अंतिम दिन पर की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस हुए, जिसकी तीव्रता 2.7 दर्ज की गई। हालांकि अभी तक किसी के जानमाल होने की खबर नहीं है। लाहौल स्पीति के मुख्यालय काजा में सर्दियों के लिए खाद्य और अन्य जरूरी वस्तुओं के भंडारण आपूर्ति को लेकर अतिरिक्त दंडाधिकारी ज्ञान सागर नेगी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए ज्ञान सागर ने बताया कि तोंद घाटी, पिन घाटी और अन्य कई क्षेत्रों में 4 से 5 महीने सर्दियों में पूरी तरह से देश दुनिया से कट जाता है। ऐसे में इन क्षेत्रों में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। इसी वजह से अग्रिम खाद्य और जरूरी वस्तुओं को क्षेत्रों में भेजना जरूरी कर दिया है। बिजली विभाग का निर्देश भी दिया है कि बिजली की नियमित आपूर्ति इस बार भी बर्फबारी के दिनों में रहे। इसके साथ ही जल शक्ति विभाग को पानी की आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए। रामपुर पुलिस ने नशे और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान को और तेज कर दिया है, जिसके तहत पुलिस अधिकारी ने जिला, उपमंडल और थाना स्तर पर टीम का गठन किया। रामपुर पुलिस ने क्राइम अगेंस्ट वुमेन जीरो टॉलरेंस चलाया है। इस अभियान को चलाने के लिए जागृत नाम दिया गया है। मंदिरों की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए एसपी शिमला ने रामपुर के आसपास मंदिरों का दौरा किया। कुल्लू में देव महाकुंभ दशहरा पर्व को लेकर पुलिस विभाग सतर्क हो गया। दशहरा उत्सव इस बार बेशक सूक्ष्म तरीके से मनाया जाएगा, लेकिन तैयारी जोरों पर है। आपको बता दें कि कुल्लू में 7 देवी देवता रघुनाथ जी की रथ यात्रा में हिस्सा लेंगे, लेकिन फिर भी लोगों के हुजूम जो है उबड़ने को लेकर आशंका जाहिर की जा रही है। अब भीड़ के बीच कोविड-19 के नियमों की धज्जी ना उड़े, इसको लेकर पुलिस सतर्क हो गया। पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि सभी कैमरे ऑन कर दिए गए हैं। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि जो 7 देवी देवता आएंगे उनके दर्शन सामाजिक दूरी और फेस कवर पहनकर किए जाएंगे। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में अष्टमी नवरात्रि धूमधाम से रही। पुजारी वर्ग और एसडीएम धनवीर ठाकुर ने सभी प्रदेशवासियों को अष्टमी नवरात्र की शुभकामनाएं दी। एसडीएम धनवीर ठाकुर ने बताया कि पिछले 5 नवरात्रों में ज्वालामुखी में 13 लाख भक्तों ने चढ़ावा किया है। वहीं एसडीएम धनवीर ठाकुर ने कहा कि ज्वालामुखी में कोरोना में नवरात्रों की स्थिति सामान्य रही है और बाकी बचे हुए नवरात्र भी माता की कृपा से सुख शांति से व्यतीत हो जाएंगे। बिहार में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना पर अच्छे काम किए हैं। बिहार में फिर से बनेगी एनडीए की सरकार। बिहार की जनता को स्पष्टवादी है। पीएम ने कहा कि बिहार को बीमारू बनाने वाले को लोगों ने पटकनी दी है। लालटेन का जमाना गया, 15 साल पहले चरम पर था अपराध, आज बदल गया है। चुनावी रैली में गरजते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिनकी मदद लेनी थी ले ली है। देश अपने फैसले पर पीछे नहीं हटेगा। विपक्ष पर पीएम ने तंज कसते हुए कहा कि मंडी और एमएसपी बहाना है, असली मकसद तो बिचौलियों और दलालों को बचाना है। वहीं कांग्रेस के लिए पीएम मोदी ने हमला बोलते हुए कहा कि यूपीए ने बिहार पर अपना गुस्सा निकाला है। 18 महीनों पर परिवार ने क्या क्या खेल किया, ये किसी से नहीं छिपा है। पीएम मोदी गुजरात में 3 प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। योजना के पहले चरण में दाहोआ, पाटना, महिसागर जिलों में शामिल किया गया है। मुंबई के नागापाट में एक मॉल में भीषण आग लगी। आग को बुझाने का प्रयास जो है काफी समय तक जारी रहा। आगजनी में 500 लोगों को रेस्क्यू किया गया।
पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 4,19,74,000 के पार। अब तक 11,42,668 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब तक 96,49,129 कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों का आंकड़ा 86,61,000 के पार। अब तक 56,55,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है ब्राजील। अब तक 1,55,562 मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों का संख्या 53 लाख के पार। रूस में कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। कुल मरीजों की संख्या 14,63,000 के पार। अब भी 3,30,000 से ज्यादा एक्टिव केस। स्पेन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10,90,000 के पार। 34,521 मरीजों ने कोरोना से गंवाई जान। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,25,000 के पार। 3,09,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात। देश में कोरोना का रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 77,59,640 के पार। देश में अब भी 6 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से कुल मौत का आंकड़ा 42,831 के पार। कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 16,25,000 के पार। राजस्थान में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,80,000 के पार। 1,800 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। अब तक सामने आए 4,63,324 केस। 6,790 मरीजों ने गंवाई जान। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की रफ्तार थमने से थोड़ी राहत जरूर मिली है। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 59,508 के पार। 53,200 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,44,318 के पार पहुंचा। संक्रमितों का आंकड़ा 25,237 से ज्यादा एक्टिव केस। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,54,495 के पार। 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 688 मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। पंजाब में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां 24 घंटे में कोरोना के 605 नए केस आए हैं। पंजाब में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,29,000 के पार पहुंच चुका है, जब तक 4,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 19,804 के पार पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से 2,488 एक्टिव केस है और 1,750 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। हिमाचल प्रदेश में टॉप 5 संक्रमित जिलों में सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, मंडी और राजधानी शिमला शामिल है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन पंजाब और हिमाचल की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें।